जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो बीएड के प्रथम वर्ष के सिलेबस में लगा हुआ है नॉलेज एंड कैरिकुलम की बात आज हम करने वाले हैं। किसकी? नॉलेज एंड कैरिकुलम, यानी कि उसके अंतर्गत एक हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड डिफिनेशन, वर्बल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन्हीं टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आपके समय को ज्यादा ना लेते हुए आज की टॉपिक यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो बात करिए शिक्षा का। जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ? तो जो शिक्षा शब्द है वो कहाँ का है? वो हिंदी भाषा का शब्द है। क्या? शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का शब्द है तथा जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? वो संस्कृत से मानी जाती है। ठीक है, और शिक्षा जो वो हिंदी भाषा का शब्द है। अब शिक्षा शब्द की उत्पत्ति की बात करी जाए तो कहां से हुई है? वो संस्कृत के दो शब्द से हुई है। किससे हुई है? एक शिक्ष धातु से हुई है और एक साक्ष्य धातु से हुई है। ठीक है, किससे? एक शिक्ष धातु से और एक साक्ष्य धातु से हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्ष धातु का क्या अर्थ है। जो शिक्ष है उसका अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना, यानी कि शिक्ष का तात्पर्य यहाँ पर है सीखना, यानी कि बाल्यावस्था से लेके मृत्यु अवस्था तक, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो तो सब आप सबको पता हुई होगा कि वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। तो शिक्षा शब्द का यही तात्पर्य यहाँ पर सीखना, ज्ञान प्राप्त करना और उसका अध्ययन करना। और बात करिए साक्ष्य का, तो जो साक्ष्य शब्द है, तो साक्ष्य शब्द का अर्थ है अनुशासन में रखना और निर्देश देना। ठीक है, अब बात करिए शिक्षा के अनुरूप समान अर्थ देने वाला संस्कृत भाषा का एक और शब्द है जिसे हम विद्या के नाम से, यानी विद्या ददाति विनियम, यानी कि जो विद्या है, यानी कि जो विद्या ग्रहण करते हैं वो कैसे बना हुआ है, उसका क्या अर्थ होता है। तो जो संस्कृत का शब्द से एक विद्या है उसका, वो भी जो संस्कृत से विद्या बना हुआ, क्या? विद धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा क्या? ज्ञान प्राप्त करना। क्या? जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थॉट, यानी कि वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग जो आपका एजुकेशन शब्द है, यानी कि जो शिक्षा का शब्द है, एजुकेशन जो है उसका क्या अर्थ है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसका देखा जाए जो लैटिन भाषा से जो एजुकेशन है वो किससे? एडुटम। क्या? एडुटम, यानी कि इसमें दो शब्द यानी कि ई और डुको से मिलकर बना है। तो बात करी जाए कि ई का क्या अर्थ होता है। जो ई का अर्थ होता है वो होता है आउट ऑफ, यानी कि बाहर। ई का तात्पर्य यहां पर क्या? बाहर। क्या है? बाहर। और डुको का देखा जाए तो टू लीड, यानी कि पथ प्रदर्शन, यानी कि पथ यानी कि रास्ता। क्या? रास्ता का प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। क्या? डुको, यानी कि जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने का जो रास्ता है, यानी कि जो पथ है उसका प्रदर्शन किया जाए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको उजागर करने का प्रयास किया जाए, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका प्रदर्शन करिए, यानी कि उसको आप दिखाइए कि आप ये ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो टू डुको यानी कि टू लीड, यानी कि टू लीड यानी कि पथ प्रदर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अब एजुकेशन जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? पथ प्रदर्शन करना अथवा विकास की ओर ले जाना, यानी कि पथ प्रदर्शन, यानी कि उस रास्ते की तरफ अग्रसर होना जो आपको विकास की ओर ले जा रहा है, यानी कि जो आपको विकास का मार्ग दिखा रहा है। क्या? डेवलप, यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप करने का जो मार्ग दिखा रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, उसे ही क्या? एजुकेशन कहा गया, उसे ही क्या? शिक्षा कहा गया। कहाँ? ये वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग था। किसके? वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक और मत है एजुकेशन का, उसमें जो मत दिया हो उसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर केवल देखिएगा, ई का और ए का अंतर। ठीक है, ई का और ए का अंतर है जबकि बाकी सब समान है। ठीक है, तो जो ई है एडुकेट का अर्थ है टू लीड आउट, यानी कि बाह्य पथ प्रदर्शन करना। क्या? यहां पर भी वही तात्पर्य लगभग देखने को मिला, या जैसे यहाँ पर पथ प्रदर्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे टू लीड आउट कर दिया, यानी कि बाह्य पथ का प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज, यानी कि ऊपर उठने की बात कर रहा है। क्या? राइज अप, टू राइज अप, पोषण यानी कि ब्रिंग अप की बात कर रहा है। टू एडुकेट यानी कि आपको शिक्षा जो शिक्षित बनाने का बात कर रहा है। कौन? एडुकेयर। ठीक है, एडुकेशन यानी कि एजुकेशन का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से का, जैसे हमने पढ़ लिया अभी, क्या? वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग उसी तरीके से एक और मत था। ठीक है, क्या? टू लीड आउट, टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज अप की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। अब इस ये जो हमारा चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चार्ट से अगर समझे तो आप सबको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करी जाए पालन पोषण।
टू ब्रिंग अप। टू ब्रिंग अप की बात कर रहा है कि पालन पोषण, क्या पालन पोषण की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो माँ है, क्या है, आपकी जो माता होती है, क्या होती है, आपकी पहली शिक्षिका होती है। क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है। आपकी ही नहीं, सबकी माँ पहली शिक्षिका होती है अपने संतान की, ठीक है। तो टू ब्रिंग अप की बात कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, करने की बात कर रहा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यानी कि जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है उसके अंतर्गत आता है टू ब्रिंग अप, यानी कि आपके पालन पोषण करने का कार्य कौन करती है, आपकी माँ करती है, जो कि आपकी पहली शिक्षिका होती है। अब शिक्षिका इसलिए होती है क्योंकि वो सबसे पहले, देखिए बात करी जाए कि पालन पोषण यानी कि जो आप हम अच्छा कुछ लोग समझे कि पालन पोषण से शिक्षा का क्या अर्थ है, तो पालन पोषण का शिक्षा का अर्थ यहां से निकल कर आता है कि आपकी माँ तो सबसे पहले आपका पालन पोषण कर, बोलने की प्रक्रिया आपको कौन सिखा रहा है, आपकी माँ सिखा रही है, ठीक है। आपका रहन सहन, आपका खान पान। शिक्षा का केवल अर्थ ये नहीं होता है कि आपके पास किताबी ज्ञान हो। शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि आपके पास केवल किताबी ज्ञान हो। शिक्षा का तात्पर्य यह है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, समाज में उठना बैठना रहना खाना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों का सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो पालन पोषण यानी कि जिस परिवेश में आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस जो है वो परिवेश क्या करता है, आपको ब्रिंग अप यानी कि आपका पालन पोषण कर रहा है और आपको डेवलप करने का काम कर रहा है, आपको ऊंचा दिखाने का काम कर रहा है, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है कि बेटा ऐसे रहो। जैसे पहले क्या हुआ करता था, ठंडियों में, मैं अपनी बात बताऊं कि ठंडियों में लोग जब ठंडी पड़ती थी अलाव जला के लोग बैठते थे एक पास में। तो जो बड़े लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ पुरानी बातों को छेड़ दिया करते थे। क्या करते थे, कुछ ना कुछ पुरानी बातों को याद दिलाते थे कि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे खाते थे, हमारे समय में ये समस्याएं हुआ करती थी। जो लोग आजादी के समय के रहे होंगे वो बताए होंगे कि आपको आजादी कैसे मिली, क्या हुआ, फलाना ढिमका, सब कुछ आपको बताते थे। तो वहां से कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो जो हमारा समाज है उससे भी तो हम कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। सीखने का तात्पर्य नहीं कि केवल आप जो है स्कूल में जाइए, कोचिंग में जाइए, वहां से सीखिए, यानी कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आपका छोटा जो है आपसे, वो भी आपको शिक्षित कर सकता है, शिक्षा दे सकता है। शिक्षा प्राप्त करने का अवसर आपको कहीं ना कहीं देखिए कि हर जगह मिल जाता है, जहां मिले वहां से ग्रहण कर लीजिए। तो क्या वो भी एक शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आ जाता है कि यहां से भी आप शिक्षा को सीख सकते हैं, यानी कि पालन पोषण कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करी जाए, क्या सबसे पहले बात कर लेते हैं आगे बढ़ना, क्या आगे बढ़ना, ठीक है। यानी कि टू राइजेस की बात कर रहा है, यानी कि हमको ऊपर उठाने की बात कर रहा है, डेवलप करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर उठाने की बात यानी आगे बढ़ने की बात करी जाए तो जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ना है आपको। क्या जो आपका समाज है, जो आपका परिवेश है, जहां पे आप पढ़ लिख रहे हैं, वो जो शिक्षक करता क्या है, शिक्षक आपको कोई चीज घोर के पिलाते तो नहीं है, पिला तो देता नहीं है। वो करता क्या है, आपको आपके पथ को प्रदर्शित करता है, आपके अंदर जो शक्ति जो ऊर्जा छुपी हुई है बस उसे उजागर करने का काम करता है, क्या आपको आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जैसे बजरंगबली के अंदर के जो शक्तियां थी वो छुपी हुई थी, तो उन्हें क्या उजागर कराया गया तो वो समुद्र को लांग सके। ठीक उसी प्रकार आपके अंतर्गत भी, आपके अंदर भी, आपके जेहन में भी, आपके आंतरिक आत्मा भी, आपके शरीर में भी, आपके मन में भी, आपके मस्तिष्क में भी वो शक्ति छुपी हुई होती है। बस टीचर का इतना काम होता है कि उसे राइज अप करने का काम करता, आगे बढ़ाने का काम करता, उसे प्रोत्साहन देने का काम करता, ठीक है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत क्या गया, आगे बढ़ना। अब नियंत्रित करने की बात कर रहा है, क्या शिक्षा बात कर रहा है कि डिसिप्लिन में रहिए आप। क्या शिक्षा ये सिखाता है कि आप डिसिप्लिन में रहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप अपने से बड़ों का आदर न करिए, सत्कार न करिए। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति का आप सम्मान करिए। क्या करिए, सम्मान करिए। और ऐसे कार्य के प्रति आप अपनी आत्मा को न प्रेरित करिए जो निरर्थक हो, जो समाज के लिए हानिकारक हो, जो कुंठित मानसिकता के लोग हो, उनसे आप दूर रहने का प्रयास करिए। तो डिसिप्लिन यही सिखाता है, शिक्षा का अर्थ यही आपको सिखाता है कि आप नियंत्रित में रहिए, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो क्या है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, क्या है, आपको नियंत्रित करने का काम कर रहा है, क्या आपको जो है डिसिप्लिन में सिखाते, कहते हैं अनुशासन में रहना। अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि जैसे आप कुछ गलत काम कर देते हैं
तो कहते हैं कि उसके घर का परिवेश ही ऐसा रहा होगा, जैसा पला है वैसा बड़ा है, वैसा आप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का कहीं ना कहीं तात्पर्य है कि आप जो है अपने घर से भी डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, तो शिक्षा आप वहां से भी ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं कि उसके घर की परवरिश ही ऐसी हुई होगी, उसके माता, देखिए आप गलत काम करते हैं तो आपके माता पिता को कोसा जाता है कि आपके माता पिता ऐसे आपका लालन पालन किए होंगे। पालन पोषण से नियंत्रित, देखिए एक दूसरे को कंपेरिजन करके, यानी कंपेरिजन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स को लेकर जब आप करेंगे, जैसे पालन पोषण नियंत्रित करना, तो पालन पोषण जैसी आपकी परवरिश रही होगी वैसे ही तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे। बात समझ में आ रही थी? जैसा आपका पालन पोषण होगा वैसे आप नियंत्रित रहेंगे, वैसे आप डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आप अग्रसर होंगे। अब देखते हैं क्या है सीखना, क्या है, एक इसकी टू लर्न की बात कर रहा है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है टू लर्न की बात कर रहा है। तो लर्न यानी कि जो शिक्षा है उससे आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैंने पहले पढ़ा, मैंने गहन अध्ययन किया, फिर मैंने पीपीटी तैयार किया, फिर मैं आपको इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं आया और आप सबको अपनी बात जो मुझे जितनी भी समझ में आई हो मैं आप सबके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। तो पहले मैंने सीखा ना, मैं सीखा, उसके बाद आपके सामने क्या प्रदर्शित कर रहा हूं। तो शिक्षा मैंने सीखा, यानी शिक्षा मैंने ग्रहण किया, शिक्षा मैंने, तो मैं डिसिप्लिन में हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ, मैं राइज अप किया, मैं आगे बढ़ा, उसके बाद मैं लर्न किया, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको टीच करा रहा हूं। तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि पालन पोषण नियंत्रित, आगे बढ़ना, सीखना फिर सिखाना। क्या? सीखना फिर सिखाना। बिना सीखे तो आप सिखा नहीं सकते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि एकदम वहीं से सब सीख के आए होंगे, है ना? तो सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। इतनी बात समझ में? टू डेवलप की बात कर रहा है। क्या अगला है? टू डेवलप। क्या? टू डेवलप। अब जैसे डेवलप आप धीरे धीरे में क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, विकास की ओर अग्रसित हो रहे हैं। जैसे हमारा भारत क्या है? विकासशील देश है, विकसित देश नहीं, क्या है? विकासशील देश है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो विकास के पथ पर अग्रसर है, वो धीरे धीरे अपने विकास की तरफ बढ़ रहा है। क्या? एक एक चीजों में विकास कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? शिक्षा के तहत आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपना विकास कर सकते हैं। अब बात आती है प्रमोशन की, यानी क्या? संवर्धन की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है। तो जो प्रमोशन शब्द से ही लगभग आप सब रूबरू होंगे कि प्रमोशन से क्या तात्पर्य है। तो प्रमोशन की बात करी जाए तो जैसे क्या है, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप कोई मॉडल बना रहे हैं, किसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मॉडल के तहत आप काम कर रहे हैं, आपकी उसमें लगन लगी हुई है, पूरी तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस काम को पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको गाइडलाइन की आवश्यकता है। क्या है? आपको गाइडलाइन की आवश्यकता है। तो आपको क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है, आपका प्रमोशन किया जा रहा है। किसके थ्रू? आप उससे संबंधित जो भी उपकरण होंगे उसके माध्यम से, टीचर के माध्यम से, या आप गहन अध्ययन करके उसमें प्रमोशन कर सकते हैं। तो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत क्या आता है? टू प्रमोशन। अब बात आती है शिक्षित करना और प्रशिक्षित करना। दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। क्या है? दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर। क्या? शिक्षित करना, ठीक है, और प्रशिक्षित करना। तो शिक्षित करने का तात्पर्य है कि जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको शिक्षित करने का प्रयास करूंगा। शिक्षित में यह आएगा कि आप किताबी ज्ञान लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको फिर अपने जेहन में उतारने का प्रयास करेंगे, फिर अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे। लेकिन प्रशिक्षित यानी कि टू ट्रेन, प्रशिक्षित करने की बात करी जाए तो जो प्रशिक्षित है उसमें यह होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कौशल भारत, कौशल विकास मिशन, ठीक है, कौशल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी जो योजनाएं हैं इसके तहत आपको प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे महिलाओं के लिए सिलाई, कटाई, बुनाई, ठीक है, जैसे एक आईटीआई कोर्स होता है। आईटीआई जो होता है वो आपको प्रशिक्षित करने का काम करता है। क्या करता है? प्रशिक्षित करने का काम करता है। आप जो भी ट्रेड लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन लीजिए, फिटर लीजिए, मोटर मैकेनिक लीजिए, जैसे मैंने एमएमवी से किया है, मैं आईटीआई किया हूं किससे? मोटर मैकेनिक व्हीकल से। तो मुझे मोटर बनाने की जानकारी दी गई, मैं ट्रैक्टर बनाने की जानकारी मुझे दी गई। मुझे मोटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है, जो मोटर है इलेक्ट्रिकल की, तो मुझे उसमें प्रशिक्षित किया गया। क्या? मुझे ट्रेनिंग दी गई। हालांकि ट्रेनिंग में आपको पढ़ना भी है, सीखना भी है, दोनों है, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब यह है कि शिक्षा के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है सिखाना। क्या? सिखाना, तो टीच करना। अब टीच करना, तो इतनी बातें आप सब समझ गए होंगे, तो टीच करना भी आप सब आसानी से समझ गए।
कैसे? जब इस सारी चीज आपका पालन पोषण हो गया, आप नियंत्रित हो गए, आप आगे बढ़ रहे, आपने सीख लिया, आपका डेवलप हो गया, आपका प्रमोशन हो गया और आप शिक्षित हो गए और आप प्रशिक्षित भी हो गए, तो आप टीच करने में आपको कोई समस्या नहीं। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया, तो मैंने पहले सीखा होगा, मैंने पहले पढ़ा होगा, मैं गहन अध्ययन किया होगा, फिर मैंने उस पर ट्रेनिंग किया। क्या किया? मैं ट्रेनिंग किया, ठीक है। फिर जाके मैं आके यहाँ पर दो शब्द कह पा रहा हूँ आप सबके बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टीच कर रहा हूँ। लेकिन वो टीच कर रहा हूँ कैसे? शिक्षा के माध्यम से। इतनी बात समझ में? अब आती है बात टू लीड आउट की। किसकी? टू लीड आउट की बात आती है कि टू लीड आउट क्या है, ठीक है। तो टू लीड आउट की बात करी जाए तो बाहर निकालना। बाहर निकालना, मेडिटेशन एक शब्द है, मेडिटेशन, ठीक है। जैसे आप किसी ऐसे नकारात्मक कार्य के प्रति अग्रसित हो गए हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उसमें बाहर निकालना। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। आप देखते होंगे नशा मुक्ति केंद्र लिखा होता। क्या? नशा मुक्ति केंद्र। वो क्यों लिखा होता है और आप वहां क्यों जाते हैं? आप नशा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं तो आपको हानिकारक, आपका शरीर को हानि मिल रही है, हानि पहुंच रही है, आपके समाज को हानि पहुंच रही है, आपके परिवार को हानि पहुंच रही है। तो आपके परिवार वाले क्या करते हैं? आपको सुधार गृह में डाल देते हैं। क्या करते हैं? सुधार गृह में डाल देते हैं। यानी कि आप उस नकारात्मक कार्य के प्रति जो आप अग्रसित हो चुके हैं, जिसके प्रति आपकी लगन लग गई है, उससे लीड आउट करना, उससे आपको बाहर निकालना, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी पागल खाने में जो लोग पागल नहीं रहते तो भी उनको पागल, यानी कि जिसे एक सुधार गृह बनाया जाता है, उसके अंतर्गत उनको डाल दिया जाता है, एक आध साल उनको बंद कर दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे सुधर जाते हैं। गांव में एक बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत प्रचलित शब्द है, जैसे लड़का बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं ब्याह करा दीजिए सुधर जाएगा। तो ब्याह करा दीजिए सुधर जाएगा कौन? बीवी आएगी तो आपको सुधारने का काम करेगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो आपकी जो बीवी है आपको लीड आउट करेगी, आपको नकारात्मकता से आपको बाहर निकालेगी। तो वो भी क्या हुई? एक प्रकार की आपकी शिक्षिका होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इस बात को अन्यथा ना लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की परिभाषा पर। क्या? शिक्षा की परिभाषा पर। तो कुछ ऐसे महान दार्शनिक, कुछ महान ऐसे विचारक है जिन्होंने शिक्षा पर अपने वक्तव्य दिए, अपने बात कही है। तो आइए उस पर हम समझते हैं। महात्मा गांधी जी की बात कर लीजिए, बापू जी की बात कर लीजिए। वो कहते हैं कि शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। इस बात को आप जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा वह है जिससे बालक के शरीर का विकास हो। बालक के शरीर का विकास तो आपकी माता आपका लालन पालन कर रही थी, तो आपका क्या हो रहा था? आपके शरीर का विकास हो रहा था। जब आप छोटे रहे होंगे या हम रहे होंगे, सब रहे होंगे, आप वर्तमान परिवेश में देख भी रहे होंगे शादी बच्चों का कितना मालिश किया जाता है तेल लगा के, तो उनका लालन पालन किया जा रहा है, तो उनके शरीर का विकास हो रहा है। तो शिक्षा ही तो है एक प्रकार की। वो शिक्षा के जो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आता है क्या? लालन पालन करना है, पालन पोषण करना है। तो आपके शरीर का विकास हो रहा है। जब शरीर का विकास होगा तो आपके मन का भी विकास होगा। जब मन का विकास होगा तो आपके मस्तिष्क का विकास होगा। जब मस्तिष्क का विकास होगा तो आत्मा तृप्त होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे आप कुछ काम कभी करने बैठते हैं, मान लीजिए एक मैथ का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब वो मैथ का सॉल्व अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अंतरात्मा ये कहती है कि हम और सॉल्व करें, हम और सॉल्व करें, बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत खुशी महसूस होती है। तो हमारे आत्मा का तो विकास हो रहा है ना, हमारी आत्मा तृप्त हो रही है ना कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हमको इसमें क्या सहानुभूति मिल रही है, हाँ कि मैं हूँ, हम है, बाकी सब हमसे कम है, चलो ये काम तो मैं कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब विवेकानंद जी क्या कहते हैं, इस पे बात कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव का निर्माण करना। वो कहते हैं कि शिक्षा द्वारा मनुष्य का निर्माण किया जाता है। समस्त अध्ययनों का अंतिम लक्ष्य मनुष्य का विकास है। क्या है कि आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका काम इतना ही है, उसका अंतिम लक्ष्य यानी एंडिंग पॉइंट इतना ही है कि क्या? मनुष्य का विकास होना। जैसे मनुष्य क्या होता है? निरंतर सीखता रहता है। जब से वो जन्म लेता है जब तक वो मृत्यु की सैया पर नहीं चला जाता है, नित्य प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना। तो बात यही है कि समस्त अध्ययनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य का विकास है। आप कुछ भी करिए, किसी भी कार्य को करिए, आपका कहीं ना कहीं मोटो उसमें ये होता है कि विकास करने से तात्पर्य ये है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। क्या हो? सफलता प्राप्त हो। जैसे आप भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो रही है, तो आपका तो लक्ष्य यही रहा होगा ना कि आपका विकास हो, और विकास होने के साथ साथ आपको क्या हो? लक्ष्य की प्राप्ति हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देख लेते हैं, प्लेटो महान दार्शनिक है,
पॉलिटिकल साइंस से भी ये बिलोंग करते हैं। प्लेटो की बात करी जाए तो प्लेटो ये कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करना, जिससे वह योग्य हो सके। क्या? जिससे वह योग्य बन सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबकी बातें लमसम में मिला जुला के यही आ रही है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? मनुष्य की आत्मा का विकास हो, मनुष्य की आत्मा तृप्त हो, वह योग्य हो सके, उसका विकास हो सके। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर एवं आत्मा का पूर्णता प्रदान करना और वह जिससे वह योग्य हो सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं बटलर की। बटलर कहते हैं कि शिक्षा प्रजाति का आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन। बात इन्होंने जो कहा कि व्यक्ति जो है आध्यात्मिक के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से एक क्रमिक विकास करे। जैसे होता ना कि युवा अवस्था, धीरे धीरे आप पहले तो शिशु रहे होंगे, फिर धीरे धीरे आपका डेवलप हुआ, आपका विकास हुआ, तो क्या आप विकास की ओर अग्रसित हो रहे हैं, क्रमिक विकास आप कर रहे हैं। जैसे आप पहले तो आप गए होंगे LKG में, 1 में गए होंगे, 2 में गए होंगे, हाई स्कूल पास किए होंगे, इंटर पास किए होंगे, ग्रेजुएशन पास किए होंगे, फिर आपने BEd में एडमिशन लिया, तो आपका एक क्रमिक विकास हुआ। क्या? आप एक क्रमिक अनुकूलन के तहत आप जो है विकास कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बटलर का कहने का तात्पर्य यही कि एक क्रमिक विकास हो, अध्यात्म के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से विकास हो। ठीक है, जैसे आप ये जो पढ़ेंगे इसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो एक क्रमिक जैसे पेपर में क्या होता है, हेडिंग डालते हैं, फिर उसके अंतर्गत लिखते हैं, तो लिखने की प्रक्रिया भी क्या एक क्रमिक होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो है पहले आप लिख लेंगे फिर हेडिंग डालेंगे, है ना। तो एक क्रमिक अनुकूलन है, क्रमिकता के तहत आप जो है स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और अपने डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को ये हमारा सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैंने गहन अध्ययन करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप सबसे तहे दिल से इतनी सी गुजारिश है कि आप सब हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अंत में अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा कि यह सेशन आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ी आत्मा तृप्त होती है। बात आ रही थी ना कि अभी एजुकेशन में क्या आत्मा तृप्त होने की बात चल रही थी, तो आत्मा तृप्त तभी होगी जब सफलता की तरफ हम अग्रसित होंगे या आप अग्रसित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।